हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, फिलहाल में यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए और आप 10th पास हैं या फिर आप 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कई सारी वैकेंसी निकल कर आई हैं। साथ में उन सभी उम्मीदवारों को बता दें जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या फिर हैवी लाइसेंस है और 10th पास है, तो उनके लिए यहाँ पर सुरक्षा गार्ड से रिलेटेड भी गवर्नमेंट जॉब है, जहाँ पर आपकी एक सैलरी, बहुत बढ़िया सैलरी रहने वाली है, लगभग 40,000 के समथिंग आपकी सैलरी होने वाली है और एक गवर्नमेंट आपको जॉब मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं किस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है आपकी नेशनल सेंटर फॉर रेडियो खगोल विज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान है ये, जो कि आपकी कहाँ पर है, पुणे में है। तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है पुणे में निकली हुई है और पुणे में ही आपकी यहाँ पर ड्यूटी रहने वाली है। तो कुछ इसके बारे में इंपोर्टेंट चीजों को देखते हैं। लगभग ये देखिए, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान का रेडियो खगोल भौगोलिक केंद्र पुणे, एनसीआर, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक स्वतः संस्था है। ये इसके बारे में लिखा है, लगभग पूरे 80 किलोमीटर में जो है मीटर तरंगों की विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप है। इस तरीके से मतलब उसके बारे में बताया गया है। हमारा काम है मेन वैकेंसी के बारे में। चलिए तो हम वैकेंसी को देखते हैं। देखिए तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए देखेंगे प्रशासनिक सहायक बी, यहाँ पर आपकी ये पुणे में वैकेंसी निकली है। नंबर पोस्ट यहाँ पर 1 है जो कि आपकी अनरिजर्व के लिए है। सैलरी आपकी रहने वाली है लगभग 73,000, ये आपका लगभग 73,000 प्लस ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी क्लर्क की पोस्ट, यह भी आपकी पुणे में है। यहाँ पर भी आपकी एक ही पोस्ट है और लगभग 46 या 47 ही है लगभग, है ना। यहाँ पर आती है नेक्स्ट ड्राइवर की पोस्ट। ड्राइवर की पोस्ट में आपकी लगभग 40,000 सैलरी रहने वाली है। पोस्ट है ये बी, पुणे में, जो कि आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए रहा है, रिजर्व है। नेक्स्ट प्रयोगशाला सहायक में आप देखेंगे यहाँ पर आपके लिए कुछ वैकेंसी हैं, टोटल 2 वैकेंसी हैं, जिनकी सैलरी के बारे में ये डिटेल दी है। नेक्स्ट ये आपकी ड्राइवर की पोस्ट है और ये आपकी सुरक्षा गार्ड की है। तो भाई, सुरक्षा गार्ड की जो पोस्ट है ये आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रहने वाली है। तो उन सभी साथियों के लिए जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, तो 32,000 के समथिंग लगभग आपकी सैलरी रहने वाली है। आगे देखते हैं क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में देखिए, यदि आप प्रशासनिक सहायक बी, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए अगर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास जो है डाटाबेस से रिलेटेड ये जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यदि जिसके पास एक्सपीरियंस है वही इसमें अप्लाई कर पाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी क्लर्क की पोस्ट। तो क्लर्क में आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, लगभग मार्क भी होने चाहिए। साथ में आपके पास नॉलेज ऑफ टाइपिंग होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का यूज करना, पीसी जो है पर्सनल कंप्यूटर आपको यूज करना आना चाहिए। साथ में एमएस ऑफिस हो गया आपका, ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर की जो है बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चालक, ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो ड्राइवर की पोस्ट उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो ड्राइवर के लिए हैवी लाइसेंस बनवा चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि आप एसएससी, मतलब कि आप 10th पास हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवश्यक अनुभव, यहाँ पर आपके पास जो है 3 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें आपने किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया हो। मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग ऑफ हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल इन लार्जेस्ट सिटी के अंदर आपको ड्राइविंग का ये 3 साल का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर आपको मेल की जो हाइट रहने वाली है वह 165 सेंटीमीटर, वहीं चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, आपका 80 होना चाहिए, नॉर्मल एक्सपेंड करके 105 फूलना चाहिए तो 85 हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट भी इस ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है यदि किसी फीमेल कैंडिडेट के पास हैवी लाइसेंस है तो दोस्तों, यहाँ पर 157 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है हाइट मांगी गई है। चेस्ट यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं होता है। डिजायरेबल में कुछ चीजें रखी हैं, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, इस तरीके से अगर कोई चीजें हैं आपके पास तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रयोगशाला वी इलेक्ट्रीशियन की। तो यहाँ पर भाई आपको जो है एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये नेक्स्ट आते हैं हमारी क्लर्क, एक ही पोस्ट है जो आपकी क्लर्क की, तो हमने एजुकेशन पहले ही बता दी है आपको। चलिए ड्राइवर की भी बता दी है।
लास्ट आती है हमारी सिक्योरिटी गार्ड की। तो सिक्योरिटी गार्ड वाले जो भी कैंडिडेट सिक्योरिटी गार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए 10th पास होने चाहिए। फायर फाइटिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, या फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। नॉलेज ऑफ यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर, आपको पीसी चलाना आना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। 3 साल की अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या किसी भी कहीं पर भी आपने सिक्योरिटी के रूप में काम किया है तब आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल जो है। यहाँ पर आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक परीक्षा आपकी जो होगी सिक्योरिटी गार्ड के लिए उसमें आपकी 100 मीटर की रनिंग 16 सेकंड में पास करनी है आपको, साथ में आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी जिसमें आपको 6.5 मिनट में पास करनी है। ये फीमेल जो एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है, शॉर्ट पुट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 7.26 kg का होगा, 4.5 मीटर्स फेंकना होगा। चिनअप होंगी आपकी एज के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया यहाँ पर बताया है। पुशअप होंगी, यह भी एज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगी। सेटअप होंगी, ये भी एज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये आप अपने एज के अकॉर्डिंग, जिस भी एज में आते हैं उनके अकॉर्डिंग आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या हमारी एजुकेशन जो है फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। चलिए, ये सारी चीजें होंगी। फिर आप लास्ट डेट के बारे में देखिए। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। आयु और योग्यता 31 अगस्त को ही मान्य होगी। मतलब यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस या कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और उसका रिजल्ट 31 अगस्त तक भी आता है तब भी वह मान्य होगा। चलिए, आवेदन के लिए आपको इस जो ये लिंक है आप इस साइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते वे निर्धारित रूप में हार्ड कॉपी भरकर, हाँ, यदि आपको लगता है कि ये बढ़िया है कि अगर कोई ऑनलाइन नहीं भरना चाहता है तो ऑफलाइन भी भरकर इसको लिफाफे से भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से ये जो है अप्लाई करेंगे इसमें फॉर्म में। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस के लिए और भी डिस्क्रिप्शन तरीके से आपको देखना है तो इस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके आप इसकी विस्तृत जानकारी को आसानी से देख सकते हैं। चलिए, नोटिफिकेशन कंप्लीट हुआ। फिर भी आपको कोई डाउट है इस भर्ती से रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इतनी सारी जानकारी लेकर आता हूँ, सो प्लीज आप लोगों का सपोर्ट भी जरूरी है। आप लोग अपना सकारात्मक सहयोग मुझे देते रहें। सकारात्मक सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने सकारात्मक कमेंट भी दे सकते हैं मुझे, जो मुझे एक ऊर्जा देती है और मुझे इस तरीके की जानकारी आप तक शेयर करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।